हेलो स्टूडेंट, आज हम फोरम आईएएस का टेस्ट नंबर 4 करेंगे जो ये ज्योग्राफी का है। हमने पहले भी इसके दो टेस्ट कर रखे हैं और इसमें 25 क्वेश्चन होंगे टोटल। और ये ज्योग्राफी के 8 टेस्ट हैं। ये हिंदी इंग्लिश दोनों में है। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। स्थानीय हवाओं के नाम है और स्थान है। लेवेचे, ये स्पेन की हवा, सही है। ब्रिक फिल्डर, ये ऑस्ट्रिया की है, सही है। ब्लैक रोलर, ये उत्तरी अमेरिका की है। ये शामल ऑस्ट्रिया की ना होकर ईरान, इराक और ये अरब प्रायद्वीप वाली में चलती है, तो ये वाला हमारा, और ये ग्रीष्म हवा है। हमारा आंसर होगा इसका डी। क्वेश्चन नंबर 2 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में दिया गया है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करके ए हमारा क्वेश्चन है, जेठ धाराएं मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई वाली पूर्वी हवाएं हैं। ये हमारा आंसर गलत होगा। जेठ धाराएं लगभग 300 से 500 किलोमीटर प्रति घंटे के वेग तक पहुंचती हैं। ये हमारा ऑप्शन आर तो सही भी है, लेकिन ए जेठ धाराएं मुख्य रूप से उच्च ऊंचाई वाली हवाएं नहीं, पूर्वी हवाएं नहीं है ये, क्योंकि ये जो है ना पश्चिमी हवाएं है। अगर ये ऑप्शन नहीं होता, यहाँ होता पश्चिमी, तो ये सही होता। तो ये हमारा गलत होगा। और हमारा इस अनुसार हमारा आंसर होगा बी, क्योंकि ये पूर्वी नहीं है, ये पश्चिमी जेठ धाराएं हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, संघनन के रूप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कोहरा एक प्रकार का बादल है। कोहरा एक प्रकार का बादल है जो भूमि की सतह या उसके करीब विकसित होता है। ये हमारा सही है। ओस तब बनती है जब ओस बिंदु हिमांक से नीचे चला जाता है और नमी सतह पर संघनित होता है। ये हमारा गलत होगा। हमारा आंसर होगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 4 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं जो अभिकथन ए और दूसरे के कारण आर के रूप में चिन्हित हैं। अभिकथन आर उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सामान्यतः दैनिक तापमान का अंतर गर्म मरुस्थलों की तुलना में कम होता है। कारण आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अधिक बादल आवरण तथा वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा तापमान के चरम उतार चढ़ाव को नियंत्रित करने में सहायक होती है। आंसर देखते हैं। हमारा इसका आंसर होगा ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निशादीप्त मेघ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है, वे पृथ्वी के वायुमंडल की मध्य मंडल मेसोस्फीयर परत में बनते हैं। ऑप्शन हमारा सही होगा। वे आमतौर पर गर्मी के मौसम में देखे जाते हैं। उपयुक्त कथनों में से सही है। आंसर होगा सी, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, वायुमंडल में बादलों के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण परिस्थितियां का संयोजन है। वायु के तीव्र ऊष्मण के साथ उच्च वायुमंडलीय नमी, तीव्र सतह तापन जिसके कारण वाष्पीकरण में वृद्धि और स्थिर वायुमंडलीय स्थितियाँ होती हैं। सूक्ष्म कणों की उपस्थिति के कारण वायु का उसके औसांक तक उससे नीचे शीतलन। ये हमारा सही होगा। देख लेते हैं 4, मुख्य रूप से मजबूत क्षैतिज पवने कर्तनी के कारण सापेक्ष आर्द्रता में उल्लेखनीय वृद्धि। नहीं, ये हमारा सही नहीं। हमारा 6 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 7 है, पृथ्वी भर में सूर्य ताप के स्थानीय विवरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमध्य रेखा पर प्राप्त कुल सूर्यताप ध्रुवों की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक है। समान अक्षांशों पर महासागरों की तुलना में भूमि पर सूर्य आमतौर पर अधिक होता है। उपयुक्त कथनों में से सही है। तो भूमध्य रेखा पर प्राप्त कुल सूर्यताप ध्रुवों की तुलना में लगभग 100 गुना अधिक होता है।
ये क्वेश्चन हमारे यानी कि पृथ्वी की सतह पर सूर्य तापन की मात्रा हर जगह समान नहीं होती है, तो हमें सभी को पता है। लेकिन हमारा ये जो है ना, पृथ्वी की सतह पर प्राप्त होने वाली सूर्य ताप की मात्रा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में 320 होती है, ना कि ये इतना 100%। ये वाला हमारा पहला आंसर गलत होगा, ये गलत होगा, ये गलत होगा, और हमारा आंसर होगा 7 का सी, यानी कि समान अक्षांशों पर महासागरों की तुलना में भूमि पर सूर्यताप आमतौर पर अधिक होता है। ये हमारा आंसर सही होगा, सी। क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, वैश्विक वायुमंडलीय दाब पेटियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 है उष्णकटिबंधीय उच्च वायु दाब पेटी मुख्य रूप से हैडली सेल के नीचे उतरने वाली शाखा के कारण बनती हैं, इसलिए यह मूल रूप से गतिक है। उपध्रुवीय निम्न वायु दाब पेटी गर्म पछुआ हवा और ठंडे ध्रुवीय पूर्वी हवाओं के विचरण के कारण विकसित होते हैं, जिससे यह काफ़ी हद तक गतिक हो जाता है। ऑप्शन 3 है, भूमध्य सागरीय रेखीय निम्न दाब पेटी मुख्य रूप से तीव्र तापन और बढ़ती हुई वायु धाराओं का परिणाम है। हमारा आंसर होगा पहला सही है इसमें, और दूसरा भी सही है। हमारा आंसर होगा ए, क्योंकि ये जो तीसरा है, भूमध्य निम्न वायु दाब पेटी मुख्य रूप से तीव्र तापन की ओर बढ़ती हुई धाराओं का परिणाम है। ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 है, वायुमंडलीय परिसंचरण के संदर्भ में भूपेक्षी पवनें, वे पवनें जो बिना किसी विक्षेपण के उच्च दाब निम्न वायु दाब वाले क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ये हमारा गलत होगा। वे पवनें जो कोरियोलिस बल और पीजीएफ के बीच संतुलन के कारण समदाब रेखाओं के समांतर चलती हैं। ये भी हमारा सही होगा। वे पवनें जो घर्षण के प्रभाव में समदाब रेखाओं के लंबा चलती हैं, नहीं, लंबवत नहीं चलती हैं। वे पवनें जो वायु की सतह के निकट निम्न वायुदाब प्रणालियों में सर्पिलाकार रूप से चलती हैं। ये भी हमारा ऑप्शन गलत होगा। हमारा आंसर इसका होगा बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, नीचे दो कथन दिए गए हैं। एक कथन को अभिकथन ए और दूसरे को कारण आर के रूप में अंकित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अभिकथन वायु का तापमान बढ़ने के साथ सापेक्ष आर्द्रता घटती है। आर है, बाष्पीकरण बढ़ने के साथ निक्षेपण आर्द्रता बढ़ती है। नीचे दिए गए कूट का सही प्रयोग करें। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर होगा ए। ये दोनों ही सही है, क्योंकि अभिकथन ये कारण आर इसकी सही व्याख्या करता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, वायुमंडलीय वाताग्र की गतिशीलता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक स्थिर वाताग्र में पवन की गति आमतौर पर वाताग्र के समांतर होती है, जो वायु राशियों के ऊर्ध्वाधर विस्थापन को रोकती है। ऑप्शन 2 है, एक शीत वाताग्र के आगमन की विशेषता आमतौर पर तापन के क्रमिक वृद्धि और लंबे समय तक चलने वाली हल्की बूंदाबांदी है। एक अधिविशिष्ट वाताग्र एक शीतोष्ण चक्रवात के अंतिम चरण का प्रतीक है, जहां गर्म क्षेत्र पृथ्वी की सतह से पूरी तरह समाप्त हो जाता है। उपयुक्त कथनों में से कितने कथन सही हैं? इसमें हमारे 2 कथन सही होंगे, सेकंड गलत होगा, पहला सही है और थर्ड सही है। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 है, उत्तरी गोलार्ध में चक्रवात और प्रतिचक्रवात में पवन की दिशा का स्वरूप है।
दोनों दक्षिणाव्रत हैं, दोनों वामाव्रत हैं। चक्रवात दक्षिणाव्रत होते हैं, जबकि पृथ्वी चक्रवात वामाव्रत है। पृथ्वी चक्रवात दक्षिणाव्रत होते हैं, जबकि चक्रवात वामाव्रत होते हैं। हमारा आंसर होगा डी। क्वेश्चन नंबर 13 है, पछुआ पवनों और पवन प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये पवनें उष्णकटिबंधीय उच्च पेटियों से उत्पन्न होती हैं और उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटियों की ओर चली जाती हैं। और ऑप्शन नंबर ये हमारा सही है। दक्षिण गोलार्ध में विशाल आबादित महासागर के कारण ये अत्यधिक शक्तिशाली और स्थायी हो जाती हैं। ये भी हमारा सही है। ऑप्शन नंबर 3 है, कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में उच्च उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर चलते हैं। ये हमारा गलत है। हमारा आंसर होगा इसका बी। 2 सही है, ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 14 वैश्विक वायुमंडलीय प्रणाली के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर से कैडबैटिंग पवनों का मुख्य प्रेरक बल है। दाब प्रवणता बल, केंद्रीय बल, कोरियोलिस बल या घर्षण बल। इसका आंसर होगा ए, दाब प्रवणता बल। क्वेश्चन नंबर 15 है, पृथ्वी के वायुमंडल की ऊर्ध्वाधर संरचना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आयनमंडल में विद्युत आवेशित कण होते हैं जो निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों को वापस पृथ्वी पर परावर्तित करते हैं, जिससे वायरलेस संचार संभव होता है। ऑप्शन 2 है, समताप मंडल की विशेषता ऊर्ध्वाधर वायु धाराओं और बादल बनाने वाले मौसम की अनुपस्थिति है, जो इसे लंबी दूरी के जेट पवनों के लिए आदर्श क्षेत्र बनाती है। ऑप्शन 3 है, ऑरोरा बोरेलिस और ऑस्ट्रेलिस प्रकाशीय घटनाएं हैं जो मुख्य रूप से तापमंडल में सौर पवन और पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के बीच परस्पर क्रिया के कारण घटित होती है। ऑप्शन 4 है, बहिर्मंडल वह परत है जहां अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन वायुमंडलीय आकर्षण को कम करने के लिए अपनी निचली पृथ्वी कक्षा बनाए रखता है। 15 का आंसर होगा सी। इसमें हमारा ऑप्शन है 4 गलत, क्योंकि 4 गलत इसलिए क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन वास्तव में तापमंडल, ये जो तापमंडल के बहिर्मंडल यानी कि सबसे बाहरी परत है, लेकिन यह अंतरिक्ष स्टेशन के लिए बहुत ऊंचाई है, यानी कि इसलिए हमारे गलत है कि क्षोभमंडल में क्या होता है, बादल, बारिश और सभी मौसम 0 से 18 किलोमीटर। समतापमंडल में ओजोन परत और जेट विमान जलते हैं। मध्यमंडल में उल्कापिंड जहाँ जलते हैं। तापमंडल या अंतरिक्ष स्टेशन और रेडियो संचार होता है। और वायुमंडल में अंतरिक्ष के साथ यानी कि 700 से ऊपर किलोमीटर का हो गया, इसलिए ये वाला सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी की सतह से वायुमंडल की परतों का सही क्रम है। अभी मैंने बताया था कि क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, तापमंडल, बहिर्मंडल। हमारा आंसर होगा इसका बी, क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और आयनमंडल। बहिर्मंडल को आयनमंडल भी बोल सकते हैं। आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वायुमंडलीय परत जो रेडियो तरंगों को परावर्तित करती है कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होगा आयनमंडल। ये जो आयनमंडल है इसे हम तापमंडल भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है,
उष्णकटिबंधीय चक्रवातों और उनके संबंधी क्षेत्रों के निम्नलिखित युग्मों पर विचार के स्थानीय नाम बताए हैं और क्षेत्र। क्वेश्चन नंबर 18 का सुमेलित बताना है। वग्यो फिलीपींस क्षेत्र, यानी ये हमारा सही है। और बाकी देखते हैं। टाइफून उत्तरी अटलांटिक महासागरीय, ये गलत है। ये टाइफून जो है उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर है, ना कि उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर में आते हैं। उत्तरी अटलांटिक में नहीं आते, क्योंकि ये उत्तरी पश्चिम प्रशांत महासागर में आते हैं। मैं लिख देती हूँ उत्तरी पश्चिमी प्रशांत में, तो ये हमारा गलत होगा। विली पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, ये बिल्कुल सही है। टाइफू जापान, ये भी सही है। हमारा आंसर इसके हिसाब से होगा 3, यानी 3 युग में सही आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 19 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उत्तरी गोलार्ध में एक चक्रवात में कोरियोलिस बल के कारण होने वाले विक्षेपण के कारण हवा का परिसंचरण वामाव्रत होता है, ये सही है। चक्रवातों की विशेषता उच्च दाब केंद्र होती है। ये चक्रवातों की विशेषता उच्च दाब केंद्र होती है, जहां पवनें परिधि की ओर त्रिज्यीय रूप से बाहर की ओर चलने लगती हैं। यानी कि 19 वाला हमारा क्वेश्चन होगा जी। पहला तो सही है इसमें, लेकिन ये सेकंड वाला गलत है, तो हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 20 है। तड़ित झंझावात आमतौर पर किस प्रकार के बादल हैं? ये हमारे कपासी बादल हैं। बहुत घनके से बादल हो जाते हैं कभी कभी, तो ये आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 21 है। ऊंचाई के आधार पर बादलों के वर्गीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पक्षाप कपासी और पक्षाप स्तरीय को उच्च बादलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, जो आमतौर पर 6000 मीटर से अधिक की ऊंचाई पर होते हैं, जहां तापमान हिमांक से नीचे होता है। मध्य स्तरीय की ओर मध्य कपासी ऊंचाई के बादल होते हैं, जो आम तौर पर एक समान उपस्थिति वाली धूसर या नीली चादर के रूप में दिखाई देते हैं। ये हमारा पहला ऑप्शन भी सही है और सेकंड भी सही है। ऑप्शन 3 है कपासी बादल अद्वितीय हैं, क्योंकि उन्हें विशेष रूप से निम्न बादलों के रूप में वर्गीकृत किया गया है, बावजूद इसके कि उनका महत्वपूर्ण ऊर्ध्वाधर विकास होता है। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही नहीं है, हमारा आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 22 है। गरजती चालीसा का अर्थ है। उच्च वेग वाली पछुआ पवनें। गरजती चालीसा को कहते हैं उच्च वेग वाली पछुआ पवनें। क्वेश्चन नंबर 23 है। स्थानीय पवनों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1 है। मिस्टल एक ठंडी उत्तरी पवन है, जो अल्प्स से भूमध्य सागर की ओर चलती है। खमसीन और सिरोका सहारा क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली गर्म, शुष्क और धूल भरी पवनों के उदाहरण हैं। फोन एक ठंडी आर्द्रता से भरी पवन है, जो आल्प्स के पवनाभिमुखी ढाल पर महसूस की जाती हैं। 23 का आंसर होगा ए। ये दोनों सही हैं, क्योंकि फोन एक ठंडी नहीं है। फोन एक गर्म शुष्क हवा है, ये ठंडी नहीं है, गर्म हवा है ये। चिनूक। क्वेश्चन नंबर 24 है। स्थानीय पवन को उसके क्षेत्र से सुमेलित कीजिए। सूची 1 में पवन है और सूची 2 में क्षेत्र है, यानी चिनूक हमारा होगा यूएसए। फोन होगा आल्प्स। मिस्टल होगा फ्रांस और
होगा सहारा। नहीं, हमारा आंसर होगा 2143। आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 24 है, अफ्रीकी महाद्वीप की स्थानीय पवनों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हरमटन उत्तरी पूर्व से सहारा में चलने वाली एक शुष्क धूल भरी पवन है जो गिनी की खाड़ी में उच्च आर्द्रता से राहत प्रदान करती है। ऑप्शन 2 है हमारा, ये सही है। ऑप्शन 2 है, सिरोका एक गर्म है आर्द्र पवन है जो भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है और सहारा रेगिस्तान की ओर चलती है जिसे रक्त वर्षा कहते हैं। ऑप्शन 2 हमारा सही नहीं है, एक उल्टा फेर यानी कि सिरोका रेगिस्तान से चलती है, इसलिए हमारा ये ऑप्शन 2 गलत होगा। ऑप्शन 3 देखते हैं। हबूब गरज के साथ तूफान के डाउन ड्राफ्ट में जुड़ी एक स्थानीय तीव्र धूल भरी आंधी है जो आमतौर पर सूडान क्षेत्र में देखी जाती है। ये सही है। इसका हमारा आंसर होगा बी। हमारे 2 ऑप्शन सही हैं। ये ज्योग्राफी का टेस्ट 4 कंप्लीट हो जाता है। अभी इसके 4 टेस्ट और हैं। आप सभी को अगर इसका PDF चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम का लिंक सेंड कर दूँगी।